इतिहास हमें यह सिखाता है कि एलियंस की कहानियाँ नई नहीं हैं। बहुत लोग मानते हैं कि यूएफओ और एलियन साइटिंग्स सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का नतीजा है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि आज से 400 साल पहले, जब ना बिजली थी, ना कैमरा, ना इंटरनेट, तब भी आसमान में अजीब चीज़ें देखी गई थी, और वो भी किसी एक इंसान ने नहीं, पूरा शहर। आज की कहानी हमें ले चलती है यूरोप के एक छोटे से शहर में, जहाँ 17वीं सदी की एक सुबह आसमान में ऐसा नज़ारा दिखाई दिया जिसे देखकर लोग सड़कों पर गिर पड़े। किसी ने प्रार्थना शुरू कर दी और किसी ने कहा आज दुनिया ख़त्म होने वाली है। ये कहानी है 1561 की नहीं, बल्कि 1660 के बाद की उस घटना की जिसे आज भी इतिहास की सबसे रहस्यमयी एलियन घटनाओं में गिना जाता है। साल था 1665। जगह बेजल, स्विट्जरलैंड का एक शांत, धार्मिक और छोटा शहर। उस समय यूरोप पहले ही प्लेग और युद्धों से डरा हुआ था। सुबह का वक्त था, सूरज निकल ही रहा था, लोग चर्च जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। लोगों ने देखा सूरज के चारों ओर गोल गोल चमकदार चीजें दिखाई देने लगी। कुछ लाल थी, कुछ काली, और कुछ बिल्कुल आग की तरह चमक रही थी। पहले लोगों को लगा ये शायद बादल होंगे, लेकिन फिर वो चीजें हिलने लगी। धीरे धीरे नहीं, बल्कि तेजी से, एक दूसरे की तरफ आती हुई, टकराती हुई और फिर अलग होती हुई। कुछ लोगों ने देखा कि आसमान में जैसे लड़ाई चल रही थी। लोगों ने देखा कि गोल आकृतियां छोटे छोटे सिलेंडर जैसी चीजों से निकल रही थी और फिर गायब हो रही थी। ये सब लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। उस समय ना कोई विमान था, ना गुब्बारे, ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो इस तरह की हरकत कर सके। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। कुछ लोग जमीन पर बैठकर रोने लगे। कुछ ने कहा ये ईश्वर का क्रोध है। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब लोगों ने देखा कि कई चमकदार चीजें आसमान से गिरकर पास के जंगल में जा रही हैं, और फिर धुआं उठता दिखाई दिया। सबसे हैरान करने वाली बात, इस घटना को सिर्फ कहानी की तरह नहीं छोड़ा गया। बेजल के एक चर्च के एक विद्वान ने इस पूरे दृश्य को लकड़ी पर उकेरी गई तस्वीर में दर्ज किया, वुड कट इलस्ट्रेशन। आज भी वो तस्वीर मौजूद है, और सवाल वही है, अगर ये सिर्फ कल्पना थी तो पूरे शहर ने एक जैसी चीज कैसे देखी? अगर ये प्राकृतिक घटना थी तो ऐसी घटना फिर कभी दोबारा क्यों नहीं हुई? यही से ये कहानी और डरावनी हो जाती है, क्योंकि कुछ हफ्ते बाद बेजल के आसपास लोगों ने रात में अजीब रोशनियां और जमीन से आने वाली गूंज जैसी आवाजें सुनने की बात कही। बेजल के उस समय के बाद शहर सामान्य नहीं रहा। आसमान में जो देखा गया था वो हर किसी की आंखों में अब भी तैर रहा था। लोग चर्च में प्रार्थना करने लगे, लेकिन दिलों में डर बैठ चुका था। कुछ दिनों तक सब शांत रहा। फिर जंगल से अजीब बातें आने लगी। बेजल के बाहर घने जंगल थे, वहां लकड़हारे और चरवाहे जाया करते थे। घटना के 3 दिन बाद 2 लकड़हारे शहर लौटे और उन्होंने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर लोग चुप हो गए। उन्होंने कहा कि जंगल के अंदर एक जगह की जमीन जली हुई है, पेड़ों की पत्तियां काली पड़ चुकी थी और हवा में धातु जैसी गंध थी। जैसे आग नहीं लगी थी, ना बिजली गिरी थी, फिर भी जमीन गर्म थी। कुछ लोग उस जगह पर पहुंचे। वहां गोल आकार के निशान थे, जैसे किसी भारी चीज ने जमीन को दबाया हो। घास मरी हुई थी, लेकिन आसपास की नहीं। और सबसे डरावनी बात, उस जगह पक्षी नहीं आ रहे थे। जानवर उस तरफ जाते ही घबराकर लौट आते थे। घटना के बाद की रातें और भी अजीब थी। लोगों ने कहा जंगल की तरफ से रात में गूंजती हुई आवाजें आती हैं। ना वो जानवरों जैसी थी, ना वो इंसानों जैसी थी। कुछ लोगों ने बताया उन्हें नीली सी रोशनी पेड़ों के बीच चलती दिखाई दी, जैसे कोई रास्ता खोज रहा हो। जब ये बातें चर्च तक पहुंची तो पादरियों ने लोगों को चुप रहने को कहा गया शैतानी बातों से दूर रहो। लेकिन कुछ पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि चर्च के अंदर इस घटना पर अलग बैठकें हुई थी। कुछ दस्तावेजों में लिखा था कि यह ईश्वरीय संकेत नहीं था, फिर भी उन कागजों को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब एक चरवाहा जंगल से लौटकर नहीं आया। उसकी भेड़ें अकेले वापस मिली। लोगों ने जंगल में खोज की, लेकिन सिर्फ उसकी टोपी मिली और जमीन पर वही गोल निशान। बेजल अब सिर्फ डर में नहीं था, बल्कि सवालों में डूब चुका था, और असली रहस्य अब शुरू होने वाला था। बेजल में अब कोई रात चैन से नहीं सो रहा था। हर आवाज पर लोग चौंक जाते थे। हर साया किसी अनजान डर की तरह लगता था। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी चर्च के अंदर थी। घटना के लगभग 2 हफ्ते बाद शहर के मुख्य चर्च में एक बंद दरवाजों के पीछे बैठक हुई। इस बैठक में शहर के वरिष्ठ पादरी, कुछ विद्वान और नगर के पुराने अभिलेखपाल शामिल हुए। कोई आम आदमी नहीं था। पुराने रिकॉर्ड्स के अनुसार उस बैठक में एक सवाल बार बार उठा, अगर ये ईश्वर नहीं था
तो फिर वो क्या था? बैठक के दौरान चर्च के तहखाने से एक पुरानी किताब निकाली गई। वो किताब लैटिन भाषा में थी और उस पर तारीख लिखी थी 1499। उसमें आसमान से जुड़ी अजीब घटनाओं का जिक्र था। एक पन्ने पर लिखा था, जब गोल आग आसमान से लड़े और जमीन पर निशान छोड़ जाए तो समझना आगंतुक फिर लौट आए हैं। किसी ने आगंतुक शब्द को जोर से पढ़ा। कमरे में सन्नाटा सा छा गया। बैठक के बाद एक युवा पादरी ने अपने निजी पत्र में लिखा, मैंने उस रात चर्च की खिड़की से नीली रोशनी देखी। वो रोशनी जंगल से उठी और धीरे धीरे आसमान में समा गई। उस पत्र को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। शहर में अचानक कुछ अजीब हुआ। एक एक करके घर की मोमबत्तियां बुझने लगी। हवा नहीं थी, कोई तूफान नहीं, लेकिन पूरी गली अंधेरे में डूब गई। लोग बाहर निकले और तब देखा आसमान में एक हल्की नीली रेखा शहर के ऊपर से गुजर रही थी। कोई आवाज नहीं, कोई धुआं नहीं, बस एक डरावनी खामोशी। अगली सुबह एक और व्यक्ति गायब था। इस बार वो कोई चरवा नहीं था, वो था चर्च का एक सहायक। उसका कमरा अंदर से बंद था, खिड़की खुली थी और जमीन पर वही गोल निशान। अब सवाल और भारी हो गया था। अगर ये जंगल से आ रहा था तो चर्च के अंदर कैसे पहुंचा? चर्च के सहायक के गायब होने के बाद बेज़ेल अब सिर्फ डरा हुआ शहर नहीं था, वो एक घबराया हुआ शहर बन चुका था। लोग दरवाजे बंद करके सोने लगे। खिड़कियों पर लकड़ियां ठोक दी गई। रात में कोई अकेले बाहर नहीं निकलता था। कुछ ही हफ्तों में कई परिवार शहर छोड़कर चले गए। उन्होंने कोई वजह नहीं लिखी, बस इतना कहा, हम यहाँ नहीं रुक सकते। पुराने टैक्स रिकॉर्ड बताते हैं कि उस साल बेज़ेल की आबादी अचानक कम हो गई, लेकिन ये बात कभी इतिहास की किताबों में नहीं लिखी गई। चर्च के सहायक के कमरे की जांच चुपचाप की गई। कमरे में कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। बिस्तर सही था, कपड़े रखे हुए थे, लेकिन मेज पर एक अधूरा पत्र मिला। उस पर लिखा था, वो रोशनी अब पास आ रही है, ये ईश्वर नहीं है। ये वाक्य वहीं रुक गया। स्याही सूख चुकी थी, जैसे लिखने वाला अचानक रुक गया हो। कमरे के फर्श के नीचे एक ढीली लकड़ी मिली। उसके नीचे एक छोटा पत्थर रखा था। पत्थर सामान्य नहीं था, वो हल्का था, ठंडा नहीं था, और उस पर गोल गोल रेखाएं गुदी हुई थी। चर्च के रिकॉर्ड में उस पत्थर का कभी जिक्र नहीं हुआ। इसी बीच नगर परिषद और चर्च की संयुक्त बैठक हुई और वहां एक फैसला लिया गया। इस घटना के बारे में कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं होगी और जो भी अफवाह फैलाएगा उसे दंड मिलेगा। उस दिन के बाद कोई खुलकर नहीं बोला। डर को चुप्पी में बदल दिया गया। लेकिन उसी हफ्ते चर्च के दरवाजे पर एक निशान उभरा। कोई पेंट नहीं, कोई औजार नहीं, लकड़ी पर अपने आप बना हुआ एक गोल चिन्ह, वही आकार जो जंगल की जमीन पर था। बेज़ेल अब जान चुका था, जो भी आया था वो गया नहीं था और वो देख रहा था। उस रात कोई सोया नहीं था। चर्च के दरवाजे पर उभरे गोल निशान के बाद शहर में ये बात फैल चुकी थी कि अब अगली बारी किसी इंसान की होगी। लोग घरों के अंदर मोमबत्तियां जलाए बैठे थे। बच्चों को चुप रहने को कहा गया। खिड़कियों से झांकने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। रात के लगभग 11 बजे आसमान में बादल नहीं थे, फिर भी सितारे अचानक गायब होने लगे, जैसे किसी ने आसमान पर पर्दा डाल दिया हो। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर अजीब नीली रोशनी में नहा गया। वो रोशनी न चांद जैसी थी, न आग जैसी, वो जिंदा लग रही थी। लोगों ने देखा कि आसमान से एक गोल चमकदार चीज धीरे धीरे नीचे उतर रही है। कोई आवाज नहीं, कोई धुआं नहीं, बस एक भारी सन्नाटा। वो रोशनी शहर के बाहर पुराने कुएं के पास जा गिरी और उसी पल जमीन कांप उठी। अगली सुबह जब लोग बाहर निकले तो कुएं के पास चारों तरफ गोल निशान थे। लेकिन सबसे डरावनी बात, नगर परिषद का एक सदस्य उस रात घर नहीं लौटा। उसका घोड़ा कुएं के पास बंधा मिला। रस्सी कटी हुई नहीं थी, घोड़ा डरा हुआ था और जमीन पर वही पत्थर जैसा निशान था। अब चुप्पी और भारी हो गई। चर्च ने प्रार्थनाएं बढ़ा दी। नगर परिषद ने रात का कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन डर नियम नहीं मानता। 3 दिन बाद कुएं का पानी अपने आप उबलने लगा। लोगों ने देखा कि पानी के अंदर हल्की नीली रेखाएं हिल रही थी और फिर सब कुछ शांत हो गया। बेज़ेल में इसके बाद कोई रोशनी नहीं देखी गई, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन लोग जानते थे कुछ गया नहीं था, बस छुप गया। बेज़ेल में उस रात के बाद जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। कर्फ्यू हटा दिया गया, लोग वापस काम पर जाने लगे, जंगल फिर से शांत दिखने लगा। लेकिन कुछ लोग जानते थे जो हुआ था वो खत्म नहीं हुआ, बस छुप गया था। साल बीतते गए। 1665 की घटना को धीरे धीरे अफवाह कहा जाने लगा। जो लोग गायब हुए थे उनके नाम रिकॉर्ड से हटा दिए गए। कोई कब्र नहीं, कोई अंतिम संस्कार नहीं, जैसे वो लोग कभी थे ही नहीं।
लगभग 40 साल बाद 1707 में एक चर्च के तहखाने की सफाई के दौरान एक बंद संदूक मिला। उसके अंदर कुछ पुराने कागज थे। उनमें से एक पर लिखा था, जो आसमान से आया वो लेने नहीं देखने आया था, और जो देख लिया गया उसे साथ ले जाया गया। उस कागज पर किसी का नाम नहीं लिखा था, बस एक तारीख, मार्च 1665। जिस पत्थर को चर्च में छुपा दिया था उसका जिक्र उसी संदूक में मिला। लिखा था कि वो पत्थर आग में नहीं जला, पानी में नहीं डूबा और समय के साथ ठंडा भी नहीं पड़ा। आज वो पत्थर कहाँ है कोई नहीं जानता। 18वीं सदी के अंत में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने आखिरी शब्दों में कहा, मैं बच्चा था जब नीली रोशनी उतरी थी। उस रात मैंने आसमान को बहुत करीब से देखा था और वो खाली नहीं था। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। आज वैज्ञानिक कहते हैं वो शायद प्राकृतिक घटना थी। इतिहासकार कहते हैं वो डर और अंधविश्वास था। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर वो सिर्फ भ्रम था तो लोग कहाँ गए, निशान क्यों मिले और चर्च ने सब कुछ क्यों छुपाया। बेजिल की उस घटना को आज भी एक नाम से जाना जाता है, द साइलेंट विजिटर्स ऑफ 1665। और यही बेजिल की वो कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ें उस रात आसमान से उतरी थी वो सिर्फ देख कर नहीं गई थी, वो कुछ अपने साथ ले गई थी। आज भी बेजिल के पुराने जंगलों में रात के वक्त कोई पंछी नहीं बोलता और कभी कभी नीली सी रोशनी अब भी दिखाई देती है। लोग कहते हैं ये सिर्फ कहानी है, लेकिन जो लोग गायब हुए वो आज तक वापस नहीं आए। शायद वो अंगतुक हमें डराने नहीं आए थे, शायद वो बस ये देखने आए थे कि इंसान डर के सामने कितना छोटा पड़ जाता है। और अगर वो एक बार आए थे तो ये मान लेना गलत नहीं होगा कि वो फिर आ सकते हैं। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली कहानी शायद हमारे आसमान से ही जुड़ी हो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।